ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की ने पैसे लेने के लिए लगाया गजब का दिमाग। वीडियो देखकर लोग बोले और कितना विकास चाहिए। ना तो नोट लुटाने की जरूरत है और ना ही नोट बटोरने की परेशानी। क्यूआर कोड से सीधे डांसर के अकाउंट में पहुंच गया पैसा। जी हाँ, देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ गया है। भारत में लोगों ने डिजिटल पेमेंट करने के तरीके को इतना अपनाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। विदेशों से भारत आने वाले लोग छोटी छोटी दुकानों पर क्यूआर कोड से पेमेंट करते हुए लोगों को देखकर हैरान होते हैं। हालांकि अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट किस हद तक चलन में पहुंच गया है। वायरल वीडियो में एक लड़की स्टेज पर डांस करती हुई दिखाई दे रही है। अक्सर ऐसे मौके पर लोग नोट उड़ाकर या कैश देकर इनाम देते हैं, लेकिन इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डांसर अपने साथ क्यूआर कोड लेकर डांस कर रही है। लड़की के डांस को देखकर खुशी में झूम रहे लोग इसी क्यूआर कोड से उसे इनाम भी दे रहे हैं। ना तो कैश लुटाने की जरूरत है और ना ही नोट बटोरने की परेशानी। क्यूआर कोड से सीधे पैसा अकाउंट में पहुंच रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़के ने 10 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक ने लिखा है कि अब तो यहाँ भी डिजिटल पेमेंट होने लगा है, देश में और कितना विकास चाहिए। एक और ने लिखा कि अब इसके आगे और ही क्या सोचा जा सकता है, कितना डिजिटल होना है देश को। एक और ने लिखा कि अब कैश की जरूरत यहाँ भी खत्म हो गई है, देश पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। वहीं एक शख्स ने लिखा कि अब कोई डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाए तो उसे ये वीडियो दिखा देना। आपको बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। चाय की दुकान से लेकर कई जगहों पर भिखारी भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऑर्केस्ट्रा में डांसर द्वारा डिजिटल पेमेंट से इनाम लेने का वीडियो वायरल है। डिजिटल पेमेंट का भारत में साल 2010 के बाद तेजी आई है। साल 2014 के बाद इसमें काफी उछाल देखने को मिला है। भारत का डिजिटल पेमेंट का ग्राफ साल 2023 आने के साथ तूफानी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जबकि दूसरी ओर डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन का ग्राफ नीचे गिर गया। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट बेंगलुरु में हो रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे है मुंबई। वैसे तो डिजिटलीकरण का सफर 2006 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसमें गति आई 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू किया। भारत को एक सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार का प्रमुख महत्वाकांक्षी था। उस समय केवल 19% आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और केवल 15% लोगों के पास मोबाइल थी।